हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, 1.2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेशनल नंबर्स आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था रेशनल नंबर्स का, और उसके साथ इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पर Q हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। और इर्रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इर्रेशनल नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो भी हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सभी हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे √4 या √9, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और √9 को 3 लिख सकते हैं। और इनके डिनोमिनेटर में 1 मानकर हम इन्हें क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और एक और प्रॉपर्टी होती है, ये तो किसके लिए हो गई? ये हो गई स्क्वायर रूट के लिए। अब जैसे मैं आपको नंबर देता हूँ, एक √8, क्या ये रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा? देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? √8 को 2 × 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो 8 दिया गया है ये हमारा क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। तो जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उसे भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो परफेक्ट क्यूब भी हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। तो आपको पता चल गया इर्रेशनल और रेशनल। मैंने एक बार और रिपीट कर दिया है, आपको रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में आगे तक आपके लिए यूज़ होते रहेंगे। देखिए बच्चों, आपने क्लास 9 में सीख लिया था, जैसे कोई भी इर्रेशनल नंबर है, √2 है, √3 है, √5 है, इनको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं? नंबर लाइन पर शो करना ये आपने क्लास 9 में सीख लिया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? जो भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे कि ये इर्रेशनल क्यों होते हैं। देखिए बच्चों, ये थ्योरम है, एक थ्योरम आपकी एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें बहुत काम आएगी। देखिए बच्चों, थ्योरम में क्या दिया गया है? लेट P बी ए प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर मान लिया है हमने। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A। क्या दिया गया है? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। यदि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, ये कहा गया है। और P क्या है यहाँ पर? P कोई प्राइम नंबर है और A क्या है? A कोई इंटीजर है। तो देखिए ये किस प्रकार होगा। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लेके चल रहा हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 डिवाइड कर रहा है, मान लिया हमने 4 के स्क्वायर को। कितने को? 4 का स्क्वायर मतलब 16। जब 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, यही ये कहना चाह रहा है। अब देखिए, जैसे कोई हमें नंबर दिया गया है 6 स्क्वायर कितना है? 36। अगर हमारा 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा किसको? 6 को भी डिवाइड करेगा। या मैं कुछ और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। जैसे हमें पता है 25 को 5 डिवाइड करता है, या ये कहें कि 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है। 25 है, 25 को हम क्या कह सकते हैं? 5 का स्क्वायर कह सकते हैं।
अगर 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। यही इस थ्योरम में हमें बताया गया है कि अगर नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसे भी डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 है, 5 100 को डिवाइड करता है, 100 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 जब 100 को डिवाइड कर रहा है मतलब 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी तो डिवाइड करेगा। इसी प्रकार हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कहें 25 का स्क्वायर, अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। बस हमें इस थ्योरम में यही सीखना है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसे भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमें अपने जब हम प्रूफ करेंगे किसी नंबर को, इरेशनल नंबर, तो ये थ्योरम हमें वहाँ पर काम आएगी। अब हम देखिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, या कहें कि दो तरह के इरेशनल नंबर मिलेंगे। एक तो √3, √5, √2 जो ऐसे नॉर्मली दिए गए होंगे, और एक जो इंटीजर्स के साथ दिए होंगे, या तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, जैसे 3 - √5 या कहें 1/√5। तो हमें यहाँ पर दो मेथड याद रखते हैं, एक मेथड तो जो इनके लिए काम आएगा और एक मेथड जो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल वालों के लिए सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, √5 इज ए इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है कि √5 जो हमारा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को हम, जो भी हमें इरेशनल नंबर शो करने होते हैं, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, एक तरह से ऐसे मान के चलिए, जैसे हमें पता है यहाँ पर √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में √5 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि √5 हमारा रेशनल है। और हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने सपोज किया था कि ये रेशनल है वो गलत है। तो जब हमने ये सपोज किया था वो रेशनल है, तो वो अपने ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो जाएगा, जब रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस यही हमें इस तरह के क्वेश्चंस में करना है। तो देखिए, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे इन्हें, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल है। तो मैंने क्या कहा कि हम इसे एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर होगा। अब देखिए, आपको पता है कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर रेशनल है तो भाई हम उसे क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, √5 इज ए रेशनल नंबर, देन √5 इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, हम जो P/Q हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो मानेंगे, हम यहां से a और b मान लेंगे। ये हमने मान लिया अपने रेशनल नंबर्स के P/Q मान लिए हमने a/b। a क्या है हमारा नोमिनेटर और b डिनोमिनेटर हमने मान लिए यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या आ जाएगा, √5 × b इज इक्वल टू a आ गया, मतलब √5 b इज इक्वल टू, वहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू a/√5। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² a/√5 का स्क्वायर। और देखिए, इसे कैसे लिखेंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू a² /√5 का स्क्वायर, मतलब √5 × √5। जब भी हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, /5 आ गया। अब देखिए, मैंने जो आपको थ्योरम पढ़ाई थी वहां लेके चलता हूं जरा। देखिए, हमने माना था यदि इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a,
जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी बन रही है। यहाँ पर 5 कितने को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड a। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ये हमने किससे देखा, अपनी थ्योरम से देखा। गया है हमें, जैसे हमें कोई नंबर दिया गया 5, जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं इसे। अगर 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, जबकि जिन नंबर्स को 5 डिवाइड कर रहा है, जिन नंबर्स को 5 डिवाइड कर रहा है वहाँ पर 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 5 के साथ एक नंबर और आ रहा है। जिन नंबर्स को 5 डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 10 को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम्स। तो इसे हमने क्या लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। अब 15 है, 15 को 5 डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसे हमने क्या लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जिन नंबर्स को 5 डिवाइड कर रहा है वहाँ पर 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 5 के साथ एक इंटीजर और आ रहा है। तो हम इस इंटीजर को क्या मान के चल रहे हैं, इस इंटीजर को हम c मान लेते हैं। तो जब हम इस इंटीजर को c मान लेंगे और 5 के साथ हर बार मल्टीप्लाई में ये आ रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, 5 के साथ एक इंटीजर आ रहा है। क्यों लिखा है ये हमने, क्योंकि जब हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं a के साथ तो इसके साथ एक इंटीजर भी आएगा। जब 5 a को डिवाइड कर रहा है, जैसे हमने यहां पर लिखा, जैसे 10 5 को डिवाइड कर रहा है तो इसके साथ एक इंटीजर आ रहा है। ऐसे ही हम यहां पर लिख रहे हैं, जैसे a 5 को डिवाइड कर रहा है तो उसके साथ एक इंटीजर क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो जैसे हम यहां से हम क्या लिख रहे हैं, 10 इजकल टू 5 मल्टीप्लाई 2 लिख रहे हैं। तो इसी तरह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a इजकल टू 5 मल्टीप्लाई c, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे हमने 10 को लिखा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। जब हम 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख रहे हैं, मतलब एक इंटीजर लिख रहे हैं, जब हम किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, उसके साथ एक इंटीजर आ रहा है। तो जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके साथ भी तो एक इंटीजर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे 10 डिवाइड 5 तो कितना आ गया, 2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इजकल टू 5 मल्टीप्लाई 2। तो इसी प्रकार से हमने a से लिख लिया, a इजकल टू 5 मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई c, जहाँ पर c क्या है हमारा, c एक इंटीजर है, c कोई इंटीजर है। तो a बराबर a इजकल टू हमारा कितना आ गया, 5c आ गया। इसे आप एक तरफ रखिए, ये समझाने के लिए था। Now putting the value of a in equation 1, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 5c, तो इसमें हम a की वैल्यू रख देंगे। b स्क्वायर इजकल टू a की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 5c, तो 5c a का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5। स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन c का स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन 5। देखिए b स्क्वायर कितना आ गया, 5 से 25 5 टाइम्स कट गया, b स्क्वायर इजकल टू आ गया हमारा 5c स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। और देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू c स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो तरह की वैल्यू आ गई यहाँ पर। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, c स्क्वायर जब हमारा b स्क्वायर अपॉन 5 आ गया तो क्या कह सकते हैं, 5 हमारा b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए इफ 5 डिवाइड्स
बी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड बी। जो हमने पहली अपनी थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उसी नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमने यहां पर देखा था, देखिए जैसे हमने बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5 देखा था, जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। और यहां से क्या आ गया, जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का। 5 ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि हमें पता है कि कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ जाए, मतलब जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी आ जाएं। अगर हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी नंबर्स आ जाएं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है। और यहाँ पर 1 के अलावा क्या आ गया, हमारा कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो ये हमारे नंबर्स ए और बी जो हम एज्यूम करके चले थे, ये क्या हो गए, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। और अगर ये कंपोजिट हैं तो ये रेशनल नंबर्स होंगे। तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, हियर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए comma b, therefore a comma b are composite numbers। और जब a और b कंपोजिट नंबर्स हैं, और a और b को हम क्या मान के चले थे, हमने शुरू में माना था a और b, a अपॉन b हमने क्या माना था, √5 माना था, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर मान के चले थे। और अगर a और b कंपोजिट हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर हो गए तो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया यहां से कि a अपॉन बी हमारा क्या हो गया, √5 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, देखिए रेशनल मान के चले थे लेकिन √5 होता क्या है, हमारा इरेशनल होता है, इसलिए ये हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो जो हम मान के चले थे, जो भी हमने एज्यूम किया था, वो हमने क्या एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। इसलिए हमारा क्या पता चल रहा है यहां पर कि √5 एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर our assumption is wrong, thus √5 is irrational। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर √2 का निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही, जहां पर √5 दिया गया है आप √2 लिखेंगे, वहां पर √2 बी ए रेशनल नंबर, और क्या करते चले जाएंगे, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मान लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए अपॉन √2, फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ गया। अब देखिए यहां से क्या मानेंगे, क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड ए स्क्वायर
तो 2 किसे डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा, जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से हम एक इंटीजर मान लेंगे, इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर a इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई सी आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई सी, ये हमारा एक नंबर आ जाएगा a। अब इस a की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, क्या आया है, बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ए की वैल्यू हमने फाइंड किया ए इजकल टू 2c, ए इजकल टू 2c रख देंगे, ए की जगह पर 2c रखेंगे, बी स्क्वायर इजकल टू 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, तो बी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, बी स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए बिल्कुल वही बन गया, यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर को, तो 2 किसे डिवाइड करेगा, 2 एक बी को भी डिवाइड करेगा, जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए बिल्कुल वही लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर लिखा था, जब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो सॉल्व कर दिया है यहाँ तक। जो भी हमने ये लिखा है, अब ये हमारा लिखा हुआ सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या हो गया हमारा, 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, किसका, ए और बी का। जब 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया तो मतलब ए और बी हमारे क्या हो गए, ए और बी हमारे कंपोजिट नंबर हो गए, और जब हमारा ए और बी कंपोजिट नंबर हो गया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, जो हमने बी अपॉन ए के इक्वल में रखा था, क्या रखा था, √2, तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है √2 रेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कि हमारा जो फैक्ट है कि √5 क्या होता है, कि √2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर्स होता है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस √2 इज ए रेशनल नंबर्स। जितने भी आपको नंबर मिलेंगे, √2 होगा, √5 होगा, √3 होगा, ये सभी आप बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा हमें √5 दिया गया है। अब आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें कोई एक इंटीजर आएगा, तो देखिए उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, नंबर 2 सॉल्व करेंगे, 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पर हमें क्या है, एक इंटीजर दे दिया गया है, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो लेट करके चलेंगे, लेट 3 + 2√5 क्या मान के चलेंगे, इसे इज रेशनल नंबर। ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए जब हमारा ये रेशनल नंबर हमने मान लिया तो हमें पता है रेशनल नंबर किसके इक्वल टू होता है, P अपॉन Q के इक्वल होता है, और हम यहाँ पर P अपॉन Q A अपॉन B की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो देखिए 3 + 2√5 किसके इक्वल हो गया, A अपॉन B के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, थ्री को इधर लेके आ रहे हैं, 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B -3, तो 2√5 1 इसके नीचे 1 मान के B एलसीएम आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, A -3B, A -3B हो गया। अब यहाँ √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए √5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन, ये इसके साथ किस में, मल्टीप्लाई में 2, तो मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके किस में हो जाती है, डिवाइड में, तो ये क्या हो गया 2B, ये हमारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन बदल जाएगा, पहले क्या करते थे, हम स्क्वायर कर देते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, देखिए A, जब भी हम रेशनल नंबर में मान के चल रहे हैं, A और B हमारे नंबर्स हैं, मतलब इंटीजर्स हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, A कोई इंटीजर है -3, और B भी कोई हमारा क्या है, B भी इंटीजर है अपॉन 2, और ये B भी हमारा क्या है, ये इंटीजर है।
तो देखिए एक बात आपको पता होगी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर हम इंटीजर में इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, या इंटीजर में से इंटीजर का डिवाइड करेंगे या प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो हमारा इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर आ जाएगा। तो √5 क्या आ जाएगा हमारा, √5 इजिकल टू इंटीजर आ गया यहाँ से, √5 इंटीजर। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो देखिए जब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं तो ये हमारा 5 भी क्या हो गया, ये 5 भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 5 किसके इक्वल है, इंटीजर के इक्वल है, और इंटीजर किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के। तो √5 किसके इक्वल हो गया, रेशनल नंबर के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, √5 इजिकल टू रेशनल नंबर। क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जो हम एज्यूम करके चले हैं, क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर √5 इज रेशनल नंबर। यहां से हमें क्या पता चल गया, √5 रेशनल नंबर है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट क्या है, दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब कहने का क्या है, हमने जो भी एज्यूम किया था वो क्या किया था, हमने रॉन्ग एज्यूम किया था कि √5 क्या हो सकता है, एक ये जो हमारा नंबर है 3 + √25 क्या हो सकता है, एक रेशनल हो सकता है। तो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमारा वो जो हमने रेशनल माना था वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। देयरफॉर आवर assumption was wrong। 3 + 2√5 is irrational। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया कि 3 + √25 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए बच्चों थर्ड नंबर सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया गया है, थर्ड में hमें 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका, पहले ये मान के चलेंगे कि लेट 1/√2 क्या है, इज रेशनल है, इज रेशनल, और ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने माना है ये गलत माना है। तो जब √2 हमारा 1/√2 इरेशनल हो जाएगा, हमने मान लिया 1/√2 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इजिकल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, b × 1 इजिकल टू a × √2। यहाँ से क्या करेंगे, √2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए √2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो b की 1 में मल्टीप्लाई करी b/a, तो √2 की वैल्यू हमारी आ गई b/a। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इफ b and a आर रेशनल नंबर्स देन b and a विल बी इंटीजर्स। भाई जब a और b हमारे रेशनल नंबर हैं और हमें पता है रेशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, और p क्या होता है 1 2 3 4 और q क्या होता है 1 2 3 4। तो ये जो हमारे p/q की फॉर्म में जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होता है।
कुछ भी नंबर हो हमारा p/q के रूप में -3/4 जैसे ये दिया गया है, तो -3 क्या है हमारा, -3 एक इंटीजर है, 4 क्या है, 4 भी हमारा इंटीजर्स है। तो b और a क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब √2 क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू इंटीजर आ गया। अब जब √2 इंटीजर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। वी नो दैट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जब इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हो गए और हमने इंटीजर माना क्या हुआ है, हमने √2 को एक इंटीजर माना है, और इंटीजर किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के। तो √2 क्या हो गया यहाँ से, √2 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। सो √2 इज ए रेशनल नंबर। यहां पर लिखेंगे देन √2 इज ए रेशनल नंबर। अब √2 रेशनल आ गया, लेकिन ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। यहां पर लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational। Therefore, our assumption is wrong। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया कि √2 क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। यही तो हम मान के चले थे, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया कि 1/√2 रेशनल नंबर होगा, तो 1/√2 क्या होगा, 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए बच्चों, सेकंड सॉल्व करेंगे, थर्ड का क्या दिया गया है, 7√5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल वही, जब हमें प्रूफ करना है इरेशनल है तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। जब हमने ये रेशनल मान लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देन 7√5 इज इक्वल टू a/b। यहां से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए √5 इज इक्वल टू a/7, इधर आ जाएगा, क्या आ गया, 7b। इफ a एंड b आर रेशनल नंबर, देन a एंड b विल बी इंटीजर्स। जब a और b रेशनल नंबर हैं, a/b के रूप में लिखा गया है उन्हें, तो a और b हमारे क्या आते हैं रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में हमारे p/q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर, a और b इंटीजर हैं, तो क्या हो जाएगा, a/7, a की जगह पर क्या लिखेंगे, इंटीजर, इंटीजर अपॉन 7 इंटीजर। तो इंटीजर में जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक इंटीजर आएगा, और क्या हो गया फिर, इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया। और इंटीजर की जब इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो √5 हमारा क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, √5 एक इंटीजर आ गया। और यहां से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जब ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं और हमारा इंटीजर क्या है, 5 है, तो √5 भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर दिया गया है, तो √5 भी हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया।
therefore root 5 is also a rational number. But it contradicts the fact that root 5 is irrational. ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. Therefore our assumption is wrong. हमारा एजम्पशन रॉन्ग है. सो 7 रूट 5 इज इरेशनल. लास्ट दिया गया हमें 6 प्लस रूट 2. अब देखिए 6 प्लस रूट 2 कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे हमें ये दिया गया है 2 प्लस, जैसे हमें ये दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 5, बिल्कुल इसी की तरह हम इसे सॉल्व कर देंगे. देखिए बच्चों, प्रूफ करना है हमें 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो वही बिल्कुल अब तक आपको पता चल गया होगा. हम क्या करते हैं, लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर. और जब रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब A अपॉन B लिख लेंगे. यहाँ से रूट 2 की वैल्यू निकाल लेंगे. देखिए रूट 2 इज इक्वल टू A अपॉन B. 6 किस में दिया गया है, एडिशन में दिया गया है. जब कोई संख्या ऐड में होती है तो इधर जाके किस में हो जाएगी, सबट्रैक्ट में. तो यहाँ से रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई, A माइनस 6B अपॉन B. इसके नीचे एक मान के हमने एलसीएम कर दिया, तो रूट 2 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई यहाँ से. अब देखिए A और B को क्या मानेंगे, हम इंटीजर्स मान लेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ A comma B are rational number, then A and B are integers. अगर A और B रेशनल नंबर हैं तो A और B क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि A अपॉन B के फॉर्म में A और B को हम क्या माने, P और Q के इक्वल माना है हमने A और B को. तो P और Q के रूप में क्या लिखे जाते हैं, इंटीजर्स ही लिखे जाते हैं, तभी वो हमारा रेशनल नंबर बनता है. तो A और B क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं. तो देखिए इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीजर माइनस 6 इंटीजर. A और B क्या है, हमारे इंटीजर हैं. इंटीजर है मतलब देखिए मैं कुछ एक नंबर मान के चल रहा हूँ. इंटीजर क्या है, इंटीजर कोई भी एक नंबर हो सकता है. जैसे आपने कोई भी नंबर मान लिया, 8 नंबर मान लिया, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है. इंटीजर माइनस 6 मल्टीप्लाई इंटीजर, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर में. मान लिया 6 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6 2 जा 12 आ गया. तो 12 भी क्या है, 12 भी एक इंटीजर है. और जब इस इंटीजर को किसी इंटीजर में से घटाएंगे, मान लिया 14 में से 12 को घटाएंगे, कितना आ गया 2. तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर है. और जब इस इंटीजर में 2 में मान लिया किसी इंटीजर का 2 का ही डिवाइड लगाया तो कितना आएगा 1. और 1 भी क्या है, 1 भी एक इंटीजर है. तो अपॉन में क्या है, इंटीजर. तो जब इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा एक इंटीजर ही होगा. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, रूट 2 क्या है हमारा, रूट 2 एक इंटीजर है. और हमें पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. वी नो दैट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. जब सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, रूट 2 इंटीजर दिया गया है, तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा. देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल. और जब रूट 2 रेशनल आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. बट it contradict
द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो our assumption was wrong। हमारा एजम्पशन क्या था? रॉन्ग था। क्या एजम्पशन रॉन्ग था? कि 6 + √2 क्या होगा? एक रेशनल होगा। जब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो जो हमने माना था वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सो 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा यहां पर प्रूफ हो गया। अब देखिए, जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया गया है √3 दिया गया है, तो आप √3 को भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका √3 दिया गया है, √3 को हमें क्या दिखाना है? इज ए इरेशनल। क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आपके कई आ गए हैं आपकी एक्सरसाइज में, लेकिन इस तरह का जो नॉर्मल वाला है वो एक ही आया है √5। तो देखिए, मैं इसे बता दे रहा हूं। हालांकि मैंने √2 आपको बराबर में लिख के दे दिया था, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या मानेंगे? लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। देखिए, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, मैं यहां पर ऐसे बता रहा हूं आपको। √3 जब रेशनल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a/b के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे हम? यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? √3 × b = a, और यहां से b = क्या हो जाएगा? a/√3। अब क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² = a²/3। अब देखिए, बिल्कुल अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। थ्योरम में हमारे में क्या था? इफ 3 डिवाइड्स a², देन 3 ऑल्सो डिवाइड a। अब देखिए, जब 3a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। मान लिया जैसे 3 किसी नंबर को, जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया 3 को डिवाइड करेगा तो 3 × 1, मतलब किस प्रकार से डिवाइड कर रहा है? 3 × 1, मतलब जब हम उसका मल्टीपल करेंगे तो उसके मल्टीपल में कोई एक नंबर जरूर आता है। जैसे 6 को हम डिवाइड करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। ये इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। अब देखिए, हमने क्या लिखा? यहां पर हमने लिखा है 6 को हमने क्या लिख दिया? 3 × 2। जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर 3 जरूर आ रहा है। 3 जरूर आएगा जिस भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लिया 9 है, 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 जरूर आएगा। 3 × 3। 12 है, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जरूर आएगा। और जब 3 जरूर आ रहा है तो हम देख रहे हैं हर बार 3 आ रहा है 3 से डिवाइड करने के बाद। लेकिन वहां पर एक और इंटीजर आ रहा है, एक और नंबर आ रहा है। वो क्या है? एक इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने 6 को डिवाइड किया तो हम क्या देख रहे हैं? 6 को डिवाइड करने पर 3 के साथ एक और इंटीजर आ रहा है। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए, यहां पर 3 डिवाइड कर रहा है a को। अब हम यहां लिखेंगे 3 × जब a का डिवाइड हो रहा है तो 3 के साथ कोई एक मल्टीपल आएगा, कोई एक इंटीजर आएगा। हमने वो इंटीजर c मान लिया है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इफ 3 is dividing a, then a will be in the form of 3 × c। क्यों c की फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि c हमारा क्या है? एक इंटीजर है। वहां पर एक इंटीजर भी जरूर आएगा। देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। जैसे 6 लिया हमने, इफ 3 is dividing a, हम मान के चल रहे हैं इफ 3 is dividing c, इफ 3 is dividing 6, तो हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक एक्स्ट्रा इंटीजर आ रहा है हमारा यहां पर डिवाइड करने के बाद।
तो हम उसी को मान के चले हैं C। अगर 3 हमारा A को डिवाइड कर रहा है, अगर A इज डिवाइडिंग 3, तो हमारा एक इंटीजर आ रहा है C, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसीलिए जब हम 3 और C की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, A एक इंटीजर आ जाएगा। सीधी सीधी आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर डिवाइड करेगा किसी को, तो उसके साथ एक इंटीजर भी आएगा, एक इंटीजर आएगा, और उसी इंटीजर को हमने क्या मान लिया है, C। या हम कह सकते हैं कि उसके मल्टीपल में, जैसे हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे, 6 का मल्टीपल 3 के रूप में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 9 का क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो इसके साथ एक इंटीजर भी आएगा, इसीलिए हमने 3 के साथ एक इंटीजर लिखा है C। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से वैल्यू आ गई A इजकल टू 3C। अब A इजकल टू 3C कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग the value of A in equation 1। इक्वेशन 1 कितनी है, इक्वेशन 1 कितनी है, बी स्क्वेयर इजकल टू ए स्क्वेयर अपॉन 3, ए स्क्वेयर अपॉन 3, ए की वैल्यू रख देंगे, बी स्क्वेयर इजकल टू ए स्क्वेयर मतलब 3C का स्क्वेयर अपॉन 3, कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर इजकल टू 9C स्क्वेयर अपॉन 3, 3 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू 3C स्क्वायर। और यहां से C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए यहां से क्या हो गया, 3 किसे डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। जब 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारी थ्योरम से देन 3 ऑल्सो डिवाइड बी, 3 बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमारा क्या पता चल रहा है कि 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। और जब कोई कॉमन फैक्टर हो जाता है तो मतलब वो क्या हो जाता है, हमारे नंबर्स ए और बी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस 3 is a common factor of A and B, therefore A, B are composite numbers, देयरफॉर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, लेकिन हमारा फैक्ट क्या है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट विद द फैक्ट that √3 is irrational number। therefore our assumption is wrong। हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था कि √3 रेशनल नंबर होगा। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, हमारा यहां पर प्रूव हो गया।
ये आपका एग्जाम्पल था। इसी के साथ आप रूट टू का भी मैंने आपको बता दिया है, रूट टू भी आपका एग्जाम्पल है। आपकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ पर 1.2 ख़त्म हो गई है। अगर आपको इस वीडियो में या इससे पहली वाली एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।